आज मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जो अपने नाम और काम दोनों के अपोजिट है, लेकिन ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल और हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट प्लांट है, जिसका नाम है ये टर्टल वाइन। ये बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट में इसी तरीके से लटकता रहता है। तो ये हैंगिंग बास्केट में इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये एक क्रीपर प्लांट है। तो मैंने जैसे बोला कि ये नाम और काम दोनों के विपरीत है, तो इसका नाम टर्टल वाइन है, लेकिन ये एकदम खरगोश की स्पीड से बढ़ता है। यानी कि जो इसकी स्पीड है बहुत तेज़ है इसका ग्रोथ, और ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मेरा ये प्लांट मुश्किल से ये 3 महीने का ही प्लांट है, और जब मैं इसे लेके आया था तो छोटे से पॉली बैग में ये प्लांट था, और ये आप देख रहे हैं ये 3 महीने में ही ये इतना बड़ा प्लांट हो गया। और वहीं काम की बात की जाए तो ये एक तरीके का सक्कुलेंट प्लांट है, लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक ये ड्रॉप मतलब कि बिना पानी के नहीं रह सकता। यानी कि जो इसकी मिट्टी है उसमें थोड़ी मॉइस्चर इसमें हमेशा चाहिए होती है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये नाम और काम दोनों के ही विपरीत है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। ऐसा मत सोचिए कि ये प्लांट आप डेली वाटरिंग करेंगे तभी ये प्लांट चलेगा, या फिर इसकी बहुत ज़्यादा केयर ज़रूरत होती है। ये बहुत ही लेस मेंटेनेंस प्लांट है, और मैंने जैसे ये बताया कि ये एक तरीके से कुछ जगहों पे इन्वेसिव प्लांट है, तो ये बहुत तेज़ी से ये प्लांट बढ़ता है। वैसे इसका जो साइंटिफिक नाम है वो कैलिसिया रिपेंस है, और ये प्लांट कॉमेलियंसिस फैमिली का प्लांट है। मतलब ये सेम उसी फैमिली का है जिसमें कैलिसिया फ्रेगनेंस यानी कि बास्केट प्लांट आता है। तो वो भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप यहाँ पे उस प्लांट को देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये भी इसमें ये इसके पब निकलते हैं और जिससे ये प्रोपोगेट होता है। मैंने इसे यहाँ पे हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है, और इसमें भी ये इस तरीके से शूट निकल रहा है, इसमें से नए पब निकलते हैं। तो सेम टर्टल वाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, इसमें ये पब नहीं निकलता, बल्कि इसे आप इसके स्टेम के थ्रू ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। हाँ, उसकी तरह सेम इसमें एरियल रूट ज़रूर होता है, और उसकी तरह इसमें फ्लावर भी आते हैं। ये जनरली स्प्रिंग में फ्लावर आते हैं, लेकिन ये फ्लावर तब आते हैं जब अपने नेचुरल हैबिटेट या फिर ग्राउंड कवर में लगे होते हैं। मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में इसके फ्लावर बहुत ही कम देखे हैं। वैसे ये जनरली 2 कलर के आते हैं, एक ग्रीन कलर में और दूसरा पर्पल कलर में। तो जैसे ये प्लांट है, ये देखिए इसके बैक साइड में ये पर्पल है, तो ये पर्पल के बहुत सारे शेड में आते हैं। और जैसे ये ग्रीन है, आप ये हल्का ग्रीन में देख रहे हैं, तो ये ग्रीन के भी बहुत सारे शेड में ये प्लांट आता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इसके ये ओवल से पत्तियों से इस प्लांट को पहचान सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये भी देखने में बहुत सुंदर है, और जो इसका ये स्टेम होता है ये पर्पल कलर का होता है, ये लगभग सभी में। और इसमें ये जो देख रहे हैं एरियल रूट है, आप बस इसे हल्का सा तोड़ करके किसी भी मिट्टी में या फिर कोकोपीट में, जैसा आप मीडियम चाहें, तो उसमें आप इसे हल्का सा गाड़ देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे ये मैं हल्का तोड़ा, तो ये इसमें 3-4 नोड हैं और सब में ये रूट निकली हुई है। तो आप किसी भी गमले में के नीचे या फिर मिट्टी में इसके रूट को बस इस तरीके से आप हल्के से दबा देंगे बस, और ये बस इसी तरीके से, और ये बहुत जल्दी लग जाता है, और ये 2-4 दिन में ये बढ़ना चालू हो जाएगा और इसमें अपना जो जड़ है वो अच्छी तरीके से लगा लेगा। मैं ऐसा ही सेम कई गमलों में किया हूँ, और मैं इसे बहुत जगहों पे प्रोपोगेट करके लगाया भी हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, तो ये मैंने पिछले हफ्ते ही ये इसमें ये डाला था, ये यहाँ पे, और ये 1 हफ्ते की कटिंग है, और ये देखिए इतनी जल्दी ये बड़ी हो गई। तो ये इस तरीके से कटिंग इसकी लगती है। हाँ, मेरे रैबिट हैं, ये बहुत सारे इसकी जो सूट्स निकली हैं उसको ये खा गए, तो मैं कटिंग अपने कई जगहों पे लगाया हूँ। तो
वैसे इसका टर्टल वाइन नाम क्यों पड़ा, मैं इसको बताता हूँ कि टर्टल, और इसे इंच प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसका जो नोड होता है 1-1 इंच का लगभग होता है। तो इसको टर्टल वाइन इसलिए बोले जाते हैं कि अगर ये प्लांट ग्राउंड कवर में होता है तो टर्टल इसे बहुत खाते हैं, मतलब ये टर्टल्स का फेवरेट प्लांट है। और आपके घर में अगर कभी टर्टल पाले हैं तो ये प्लांट को उनसे थोड़ा दूरी रखिएगा, वरना ये प्लांट पूरा का पूरा ये खा जाएंगे। ये प्लांट अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो ये मैक्सिमम 4 इंच तक ही जाता है, उसके बाद ये नीचे की तरफ ये कुछ इस तरीके से गिरने लगता है। तो मतलब ये जो प्लांट है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही जाता है, ये प्लांट आपको अपवर्ड जाते हुए नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हैंगिंग बास्केट के लिए परफेक्ट है। या फिर आप इसे ऐसी जगह पे लगाएं जो थोड़ा ऊंचाई पे हो, जैसे कि किसी रैक पे रख करके उस पे गमले में, और इसे इनडायरेक्ट लाइट मिले तो ये प्लांट वहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा। तो जब ये गिरते हुए इसकी लताएं दिखती हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो अब इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये इनडायरेक्ट लाइट या फिर सेमी शेड लाइट इस प्लांट को सही लगता है। और वैसे भी आप जब इसे बालकनी और ऐसी जगह पे लगाएंगे तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि इस पे डायरेक्ट सन की लाइट ना पड़े। वैसे सुबह शाम 1-2 घंटे पड़ जाते हैं, उससे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आफ्टरनून की जो तेज़ और हार्श लाइट होती है उससे इस प्लांट को बचाएं। इस प्लांट को रोशनी अच्छी चाहिए होती है, आप इसे अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं रख सकते, लेकिन इसे डायरेक्ट धूप में भी नहीं रखना है। मतलब कि आपके बरामदा, बालकनी या फिर खिड़की ऐसी जगह के पास में इस प्लांट को रखें जहाँ पे सन की नेचुरल जो रोशनी होती है वो इस तक भरपूर मात्रा में पहुँचे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अब बात करते हैं इसके सॉइल की। तो हैंगिंग बास्केट में अगर लगाते हैं तो कोकोपीट अगर लगाते हैं तो इस प्लांट के लिए सबसे बेटर होता है, लेकिन मेरे पास कोकोपीट नहीं था तो मैंने इसे नॉर्मल सॉइल में ही लगाया। तो मिट्टी में मैंने इसमें 50% इसमें गार्डन सॉइल और 30% जो कंपोस्ट है मेरे पास गोबर की खाद वो, और 20% मैंने इसमें सैंड मिलाई। क्योंकि इस प्लांट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इसमें ओवर वाटरिंग, चूँकि इसका जो स्टेम होता है थोड़ा सक्कुलेंट टाइप का होता है, ये आप देख सकते हैं, तो इसमें ये पानी हल्का स्टोर रहता है, तो बहुत थोड़े ही क्वांटिटी में होता है। लेकिन जब भी अगर इसमें एक्सेस वाटर रहेगा या फिर पानी इसमें बहुत टाइम तक ठहरा रहेगा तो ये रूट गल जाती हैं और ये प्लांट मर जाता है। तो आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि इसके सॉइल जो है वेल ड्रेन बनाएं, लेकिन उसमें थोड़ा मॉइस्चर होल्ड हो। तो जिस तरीके से मैंने बताया सॉइल मिक्सचर, अगर आप इस तरीके से भी बनाते हैं तब भी ये प्लांट आपके घर में आसानी से चलेगा। अब बात करते हैं इसके पॉट साइज़ की। तो पॉट साइज़ आप इसे थोड़ा चौड़ा पॉट दें, या फिर अगर हैंगिंग बास्केट है तो फिर उसके लिए परफेक्ट है। तो आप इसे जो पॉट दें, अगर नॉर्मल पॉट में लगाते हैं थोड़ा सा चौड़ा पॉट दें, लेकिन उसकी ऊंचाई इसमें ज़्यादा ना रहे, क्योंकि इस प्लांट की जो रूट होती हैं आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती। तो अगर 3-4 इंच भी गहरी है तब भी आसानी से उसमें चलेगा। क्योंकि अगर आप बहुत ऊंचे पॉट में लगा देते हैं तो उसमें जो मिट्टी है ऊपर की तो जल्दी सूख जाएगी, नीचे की सूखेगी नहीं। तो उस प्लांट में मतलब कि जो पॉट है वाटर का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए आप या तो इसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर बहुत स्वैलो पॉट में जो थोड़ा सा चौड़ा हो, ताकि इसे बढ़ने के लिए कई सारी जगह मिल जाए, उसमें लगाएं। हाँ, रिपोर्टिंग की बात करें तो इसे जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, और एक बार आप इसमें लगा दिए तो आप कई साल तक उसी में ये प्लांट चलेगा। और आपको अगर नई जगह पे लगाना है तो आप इसी तरीके से इसकी स्टेम को तोड़ करके उस मिट्टी में गाड़ दीजिए, आसानी से ये प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें पानी की। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि इसकी जब मिट्टी हल्की सूख जाए तो आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। तो अगर मिट्टी इसकी हल्की 2 दिन में सूखती है तो 2 दिन में करिए, 4 दिन में सूखती है तो 4 दिन में करिए। हाँ, ठंडियों में थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन इसमें आप वाटरिंग में बहुत ज़्यादा लेट या फिर जल्दी ना करें। आप इसे 2 दिन 3 दिन पे वाटरिंग करते हैं तो ये इसके लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं इसमें खाद कब चाहिए होता है।
तो अभी तो मेरा ये नया प्लांट है, तो इसीलिए अभी ये पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये प्लांट बहुत जल्दी भर जाता है। यानी कि इसमें आपको जगह नहीं मिलेगी कि इस प्लांट में खाद डालने के लिए, तो इसलिए इसमें आप लिक्विड खाद डालें, वो बेटर रहेगा। तो लिक्विड खाद कैसे बनाएं? तो आप जो भी खाद यूज़ करते हैं उसे पानी में डाल करके 2-3 दिन तक रख लीजिए, और उस पानी को उसमें 10 गुना पानी और डाल करके डाइल्यूट कर लीजिए, और उसी को इसमें थोड़ी क्वांटिटी में, मतलब जितना वाटरिंग करते हैं उतना डाल दीजिए। और ये काम आप हर 3 महीने पे लगभग एवरेज में करें तो ठीक है, वरना आप साल में 2 बार तो इसमें खाद उस तरीके से डाल ही दें। अगर गमलों में लगाया है, मिट्टी में लगाया है, तो फिर इसकी भी आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये रहा हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट। और ये प्लांट वैसे नर्सरी में भी बहुत सस्ता मिलता है, प्राइवेट नर्सरी में भी ये प्लांट मुझे लगभग 40-50 रुपये में मिल गया था। लेकिन अगर आपको ये प्लांट कहीं भी दिखे तो आप उसकी ये हल्की कटिंग ज़रूर ले लें, आपको ये प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये छोटे से कटिंग से आपके घर में ये बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट तैयार हो जाएगी। तो आज के वीडियो बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।